आप मृतक के कौन है? हमारा भाई है। असल बात जो है कि जमीन पहले जो थी 3 दादा में बटी हुई थी। जब से हम लोग को होश हुआ तब से हम लोग जो है हम अपनी ज़मीन जहाँ पे पाए वहाँ पे आबाद के खा रहे हैं। बाद में जब हम लोग बनाने लगे घर तो उन्हीं लोग का ट्रैक्टर भराई मट्टी उट्टी किया। हम लोग फिर घर बनाए। उस टाइम में उनका दादा भी जीता था, उनका बाप भी जीता था। अभी वो दोनों गुजर गए हैं। हम लोग घर बनाए रहने लगे, कोई दिक्कत नहीं। इस बार ये तकरीबन महीने या 1.5 महीने की बात है, 1.5 महीने करीब वो बोला कि यहाँ पे ज़मीन हमारी है ये। तो हमने बोला ऐसे कैसे आपकी है? अगर आपकी ज़मीन थी तो इतने दिन से कहाँ चले गए थे? आपने खुद ही जब भरे हैं और घर बनाए हम लोग तो उसी टाइम हम लोग को नहीं भरने देते। भाई हमारा ज़मीन है, हमारा तुम्हारा बाप भी जीता था, तुम्हारा दादा भी जीता था, तो उसी टाइम नहीं भरने देते। तो बोला वो नहीं चलेगा, हम लोग ने कागज़ पत्र नहीं देखा था, आज हमारा ज़मीन खाली करो। घर में रुकावट कर दिया। उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, घर में रुकावट किया तो निवेदन उसने भी थाना में दिया और हम लोग ने भी दिया। दोनों बड़े ने निवेदन दिया। वहाँ पे जाने के बाद संडे जनता दरबार लगती है, शनिचर तो लगती है। वहाँ पे हम जनता दरबार में गए तो फर्स्ट शनिचर गए तो वहाँ पे नहीं आए थे, कोई काम था नहीं आया। तो बोला कि दूसरे शनिचर आइए। तो दूसरे शनिचर में उसको बीच में हम एक रोज गए बड़ा बाबू के पास कि सर देखिए हमारा टाटी फरका सब लगा हुआ है, हमें सिर्फ टीन डालना है। अगर आप कोशिश करेंगे, क्योंकि कागज़ पत्र तो सब हमारा है ही, अब अगर आप बोल देंगे तो हम टीन डाल देंगे, क्योंकि आने वाला त्यौहार करीब है। तो बोला कि नहीं तुम टीन नहीं डाल सकते हो, शनिचर के रोज है, उसमें पहले देखो क्या होता है, उनके बाद बात करना। तो हम चले आए घर आए, शनिचर को गए, वहाँ पे आए तो वहाँ पे सभी ने अपना कागज़ पत्र दिखाया। कागज़ पत्र में क्या था कि वो लोग का ज़मीन पीछे रजिस्ट्री है, हम लोग का ज़मीन आगे रजिस्ट्री है। लेकिन वो लोग हमको बुड़बक क्या बना रहा था कि पहले हम लोग का केवला, पीछे में आप लोग का केवला है। हम लोग तो अनपढ़ आदमी, कुछ जानते नहीं केवल कागज़ पत्र के विशेष में। जब वहाँ पे कर्मचारी ने पढ़ा तो बोला कि पहले केवला आप लोग का है, फिर बाद में इन लोगों का है। तो वहाँ पे बात क्लियर हो गई। हमने उसको ये बोला कि सर देखिए ज़मीन ऐसे परदादा की 4 जगह रोड साइड में है, एक तो 1254 है, एक 1233 है, एक 1221 है, 1222 है, एक खाली वल्ली 1200 है। तो 1200 कितना बोला 1254 में 10 कट्ठा ज़मीन ये लोग ने रोड की तरफ से इकट्ठा रजिस्ट्री कर लिया। हम लोग वहाँ पे भी घर बना करके थे, हमारा पितिया लोग था, उन लोग, हम लोग उस टाइम छोटे थे, ये लोग ने रजिस्ट्री कराया और बोला घर हमारा, ये ज़मीन हमारी है, यहाँ से खाली करो। विवाद मारपीट 30 मार्च को हुई है। हाँ, तो ये जो है इनके बाद ये लोग ने वहाँ पे हम ऐसा बताया कि ऐसा बात है। तो वो बोला कि देखो ऐसा है कि देखो परवेज ऐसा है कि तुम लोग को मिला जुला के काम करना पड़ेगा, कुछ सहो और 10 में बैठो, अगर 10 में बात नहीं होता है तो NRC कटाओ, सरकारी अमीन आएगा अपना अन्नाफी करके निकाल देगा। फिर हम बोले कि सर जब इतना बात हो ही गया तो बोलिए ये भी मान लेगा और हम भी मान लेंगे, आप जो है हम टीन चढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो नहीं पुलिस कुछ बोला, नहीं परवेज कुछ बोला, नहीं साकिर कुछ बोला। तो हम सोचे कि ये नहीं बोला तो चढ़ाने नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रमजान का टाइम था तो हम लोग जो है, जैसे कल रमजान था तो हम कल त्यौहार था ईद, तो ईद के मौके पे हम लोग जो है ऐसा करें कि हम सोचे कि त्यौहार रमजान है तो दिन में तो काम नहीं कर पाएंगे, शाम को रोज़ा खोलने के बाद हम टीन चढ़ा दिए। उनके बाद जो है फैजान आता है और नौसाद आता है कि आप लोग ने जो ये टीन चढ़ाया किसके ऑर्डर से चढ़ाए हैं, आप लोग को क्या चीज़ का घमंड है कि आप लोग टीन चढ़ाए। हम बोले कि देखो ऐसा बात नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, वहाँ पे आपका भाई था, आपसे बड़ा है, पुलिस प्रशासन था, हम उसके सामने में ये बात बोले कि सर हम टीन चढ़ा देंगे। तो वो लोग कुछ नहीं बोला। तो फिर तुम ऐसा बात काहे बोलता है? तो बोला कि आप लोग को ज़्यादा घमंड हो गई है, घमंड तोड़ देंगे, बोल के चला आया। आने के बाद
सुबह में 1 बजे तक 12 बजे तक कुछ नहीं है। 1 बजे के वैसे पुलिस आती है। पुलिस आई, पुलिस ने पूछा हमको, बाबू ये टीन क्यों चढ़ाया? तो हम बोले कि सर वहाँ पे तो सारी बात बताइए, डेट भी बताइए सर। ये 30 तारीख को 30 तारीख को वो 1 बजे पुलिस आती है, बोलती है कि मतलब तुमने टीन क्यों चढ़ाया? हम बोले कि सर वहाँ पे तो आप भी थे। वहाँ पे सब बोले कि हम कि साहब कुछ कि 10 आदमी बैठेगा, जो निर्णय कर देगा आप भी मान जाना और हम भी मान जाएंगे। तो अपना जो है हम टीन चढ़ा दिए, आपको जो करना है सर कीजिए, हम तो टीन चढ़ाए हैं। तो परवेज बोला कि सर ऐसे नहीं होगा, इसका फोटो उठाइए। तो उसने पुलिस प्रशासन ये बात बोला कि जब घर चढ़ाइए दिया तो हम अपना आँख से देखिए लिए, तो फोटो उठा के क्या करेंगे? बोला नहीं, फोटो उठा लीजिए। फोटो उठा लिया। वहाँ पे ये लोग चला आया, घर आया, पुलिस को लेकर के आया। इधर कहाँ पे छोड़ा नहीं छोड़ा। हाँ, उस टाइम में अजान पड़ गई, तकरीबन 1:15 बज गया था। तो हम लोग भी चल दिए कि चलो अब यहाँ तो कोई मसला ही नहीं। हम लोग जा रहे थे नमाज पढ़ने। हम चले गए मस्जिद के पास, मस्जिद कुछ दूर है। पीछे हमारा एक भाई था, एक भाई तो जिसको मार लगी, जो इसकी आज डेथ हो गई, वो तो घर में ही सोया हुआ था, उसको हम देखे भी नहीं। हम मस्जिद गए, एक भाई हमारा जिसका नाम मुजीम है, वो यहाँ पे था। वो लोग उधर से आया और गाली फजत देना शुरू हो गया सीधा। साकिर के क्या नाम है कि साले को मार दो, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। साकिर कौन है? साकिर है, अयूब का बेटा साकिर है, वो भी ये पड़ोसी ही है। उसके कहने पे इतना बात जो बोला कि मार दो साले को, कि इसमें परवेज ने फरसा उठाया और सीधा हमारे भाई के सर पे मार दिया। जो इमासिन तब तक पहुंच गया था वहां पे, उसके सर पे परवेज ने मारा। उसके बाद साकिर ने क्या किया, दबिया से मारा उसके सर पे कि साले को जिंदा ही मार ही देना है। उसके बाद दो को तो उसने मारा। उसके बाद जो ये है, इसको उनसे पहले ही मारा था। हाँ, इसको मारा जमारुद्दीन ने, और ये क्या बोलता है दूसरा कौन था, नूरुल हुदा ने, इसको मार के सर फोड़ दिया। यानी सर तो हमारा भी फूटा, सर हमारा भी फटा। लेकिन यहाँ तो इतना बेतहाशा हो गया कि कौन मारता था किसको, कौन किसको मारता था, ये देखने के उतना होश ही नहीं रहा। जब हम देखे तो हमारे ऊपर में लुकमान ने मारा, शमशेर ने मारा। हाँ, इदरीस ने हमारे एक भाई मोई में उसको बजारे हुआ है, बाकी लोग मार रहा है। जैसे तैसे हुआ, हम लोग अपना जान बचा के आए। आने के बाद यहाँ से किसी तरह से गाड़ी ये रोड से नहीं जाने दिया, आगे से घेर लिया। इमासिन को कब हॉस्पिटल एडमिट करवाया? वही जब हम लोग इस जान बचा के आए भाग करके 30 मार्च को वहाँ से गाड़ी लेकर के आए। यहाँ से गए थाना पे बोले तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन बोलता है कि तुमको हम मना किए थे ना टीन चढ़ाने के लिए, अब मजा आया ना, अब तुम्हारी त्योहार मन रही है ना। हम कुछ नहीं बोले। ये किसने कहा? ये पुलिस मतलब जो है ये बड़ा बाबू है। बड़ा बाबू का नाम क्या है? उसका नाम संजय कुमार। तो बोला कि जाओ यहाँ से नरपतगंज, पहले इंजोरी बनाओ। नरपतगंज गए। वहाँ पे जैसे ही हमारे पहले तो हमारे भाई का उसी का ये किया, ड्रेसिंग जैसे किया, वो तुरंत बेहोश होने लगा। बेहोश होने के कारण उसको फौरन अररिया रेफर कर दिया। उनके बाद हम जो 4 थे, 5 के फिर उसके बाद में ड्रेसिंग किया, टाका मार करके फिर हम लोग को पीछे से रेफर किया। जब तक में हम लोग यहाँ पे नरपतिगंज में हैं, पता चलता है कि अररिया वाले ने जो वहाँ पे सरकारी है, उसने बोला कि हमारे बस का बात नहीं है। अब जहाँ या तो पूर्णिया लेके जाइए या तो आप विराटनगर लेके जाइए, मगर जल्दी लेके जाइए। तो ये लोग ने मतलब हम लोग से आपस में बात करने लगा कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमने बोला कि फिलहाल जब तक हम लोग आते हैं तब तक तुम लोग प्राइवेट में एडमिट करो। प्राइवेट में एडमिट किया। वहाँ पे तकरीबन 25 से 30 हज़ार वहाँ पे खर्चा पड़ गया। खर्चा करने के बाद उसने भी बोला कि देखो इसका जो ब्लड है एक तरफ से पूरा जम रहा है, इसको जितना जल्दी हो सकता है आप विराटनगर लेके जाइए। विराटनगर लेके गए। विराटनगर में सर का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उसने भी कोई ये विराटनगर से नहीं लिया कि कोई रिस्क हम नहीं लेते हैं, ये कब कितना टाइम में बचेगा, कितना टाइम में होश आएगा। जैसे हम लोग ने जितना सके 24 दिन इलाज किए, और हम लोग को ये लग रहा था कि हमारा एक तो कुछ है नहीं, जो घर द्वार जो इतना भी कुछ था, चंदा बेरी जो भी सके, यहाँ तक कि जान भी लगे तो लगा दे भाई के पीछे, ले करके वहाँ पे करें। करने के बाद जब कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा, अब पैसा भी कुछ नहीं है, तो वहाँ से हम बोले कि भैया ऐसा है कि हम यहाँ पे नहीं सकेंगे, आप हमको यहाँ से डिस्चार्ज कर दीजिए। कितना खर्च हो गया न्यूरो में आपका? वहाँ पे हमारा 24 लाख रुपया खर्चा हुआ। हाँ, वहाँ पे करने के बाद हम
जब रेफर करवा वहाँ से लाएं, डिस्चार्ज करा के यहाँ पे लाएं, फिर यहाँ पे गांव वाला कब डिस्चार्ज करवाए वहाँ से? डिस्चार्ज करवाए थे शायद 23 तारीख को, 23 तारीख को। 23 अप्रैल। हाँ 23 अप्रैल या 24 अप्रैल ऐसे होगा। तो वहाँ से घर लाए तो हम पहले बड़ा बाबू को फ़ोन किए कि सर हमारे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हम घर लेके जा रहे हैं। अब तो बोला कि घर काहे लेके जा रहे हो, कोई सरकारी में लेके जाओ। उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा है कि लोग बोलता है कि मतलब वहाँ पे खा पी के ऐश मौज से घूर रहा है, झूठों से बिल बनाने के चक्कर में। अब बोलता है कि मतलब वो वेंटिलेशन में है, इसमें है, उसमें है। तो हम पहले एक बार अपने जात को भी दिखाएंगे। तो लेके आए घर, बोला कि जैसा मर्जी आपका वैसा करो। घर लाए, वहाँ पे दिखाएं, शाम को रात भर रखें, सुबह में फिर बड़ा बाबू भी आए जो प्रतिनिधि थे, वो सब आए। बोला कि देखो ऐसा है कि जान ऐसे नहीं रखो, जितना हो सकता है उतना पहले इलाज करो। तो हम बोले कि बाबा हमारे पास तो कुछ नहीं है, अब क्या करें। तो बोला जैसे तैसे भी अभी तो जान है ना, इलाज करो। सब बोलने लगा तो फिर मजबूरी लेके गए पूर्णिया में भरे। पूर्णिया में रहा 10 रोज। 10 रोज रहने के बाद उसका बना 90,000 रुपया भारू। वहाँ तो मोरू लगा है, यहाँ पे भारू बना। वो बोला है कि देखो इसको ले जाओ, इसका कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी लेके जाओगे ये नहीं बचेगा। उसने अपना क्रियाक्रम कर लिया क्लियर करके, और हमको वहाँ से उसको बॉडी दे दिया। उसको लाने के बाद रात भर रहा। ये लोग ने क्या किया, जो हमारा अभी जिसने मारा था वगैरह तो नहीं होंगे कुछ भी? कुछ भी नहीं, आंख भी नहीं खोलते थे। ये जो है, जो हमारा एंटी पार्टी है, इसने क्या दिमाग लगाया कि इसको बोलो हम लोग बैठेंगे, हम जो होगा जो ऐसा वैसा, मतलब बिगलाने की बात। हम लोग बोले इसको कि देखो ऐसा है कि यहाँ पे तो जहाँ पे ले गए ना, वहाँ पे हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है। ऐसा करो, जब इतना भी कहा तो पड़ोसी से भी चंदा मांगेंगे, पड़ोसी का भी जमीन लेके, जैसे गहना गुड़िया कुछ भी हो, इसको वापस विराटनगर भर्ती करेंगे। तो ये लोगों को मालूम हो गया कि ये लोग फिर विराटनगर भर्ती करेगा। तो ये लोग ने पहले दिमाग लगा लिया कि ऐसा है कि हम 10 घोड़े बैठेंगे, जो होगा मसला हल करेंगे। हाँ आप लोग वेट कीजिए। वेट करने में हम लोग को तो अब यहाँ 4 आदमी 4 किस्म की बात बोलता है। चलो गांव वाला जो है सुन लो, 2 घंटे 4 घंटे में क्या होगा, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे में 4:30 बजे हमारी भाई की डेथ हो गई। अब हमें इंसाफ किस तरीका से मिलेगा? एक तो दूसरी है कि हम लोग को मार भी हम लोग खाए, कि भाई भी हमारा मर गया। दूसरा केस भी हम ही लोग पे चढ़ा करके रख दिया। पूरे केस में, पूरी घटना में जिम्मेदार किसे मानते हैं? पूरी केस का जिम्मेदार में साकिर है, परवेज है, लुकमान है, शमशेर है, इदरीस है, और ये रशीद है, और ये क्या बोलता असरारुल है, और फैजान है, और नूरुल हुदा। इतने में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? किसी की भी नहीं। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम शब्बीर है। हाँ, आरोप तो उन पे भी है क्योंकि रड तो उसने भी चलाया है। तो उसकी एक की गिरफ्तारी क्यों छोड़ दिया? 1 महीना गुजर गया, इसके बावजूद सब छुट्टे क्यों हैं? सर इसने ये कह दिया कि पुलिस प्रशासन ने, जब यहाँ से 1 रोज पहले ऐसा अफवाह उड़ गया था कि डेथ हो गई, तो ये लोग को यहाँ से पता नहीं आगे से क्या एसपी डीएसपी ने क्या कहा नहीं कहा। तो इसने थोड़ा सा पुलिस प्रशासन ने कड़ाई किया। कड़ाई करने पे रात भर में कि आप क्या नोहरा किया, मिनती किया, कैसे किया, नहीं किया। एक आदमी की गिरफ्तारी कर लिया। उसके बाद बोला कि तुम लोग अपना काम धंधा, यानी मके उके जो भी थी, गेहूँ ये वो, सभी अपना काम धंधा में लग गए। जैसे ही जो ही पुलिस को हम लोग बोलते थे कि सर यहाँ पे तो हम लोग इतने आदमी पे केस किए हैं, एक तो हम 28 आदमी पे केस किए हैं, आपने बोला कि नहीं 18 आदमी पे करो, फलना पे नहीं करो, फलना पे नहीं करो, फलना पे ये सब पे केस नहीं करो। हमने बोला कि सर इस पे क्यों नहीं करेंगे? तो इसने बोला कि ये लोग केस में नहीं है। हमने बोला आप कैसे जानते हैं, आप कैसे जानते हैं कि ये लोग केस में नहीं है? तो बोलता कि हमको मालूम है कि ये केस में नहीं है, उसको छोड़ के केस दो तो हम लेंगे। तो हम लोग तो मतलब कभी ये केस के सिलसिले में कहीं गए नहीं, आए नहीं, हम लोग को इसका कोई मसला ही नहीं मालूम था। तो हम लोग को जो समझ में आया कि चलो हम कहीं खुदा न खासा ये लोग बेहतर बोलता होगा हमारे बारे में, तो हम वैसे ही करके केस कर दिए। जब वो एक आदमी को पकड़ लिया, उसके बाद जैसे बोलते हैं तो बोलता केस उनका भी तो है ना, अगर उनके एक आदमी को पकड़े तुम्हारे भी एक आदमी को पकड़ेंगे।
तो हम बोले कि सर जब हमारे भी एक आदमी को पकड़िएगा, उनके भी एक आदमी को पकड़िएगा, तो फिर हम लोग चंदा बेरी जो करते हैं पूरे गांव वाले से, ये कौन करके इलाज करेगा? कि वो आपका रिक्स है, वो आप करेंगे। एक आदमी को पकड़ा, एक आदमी को पकड़ा है। अब ये बताएं जितने लाख छोड़ दिया, पकड़ने के बाद इरशाद को पकड़ा, उनका पूरा वीडियो है, वो उसको देख लेंगे कि है कि नहीं है। पकड़ने के बाद हमारे केस में वगैरह लगा हुआ था कि इतना इतना आदमी वगैरह में, जिसका हम अभी नाम नहीं जानते हैं, कौन था नहीं पहचाने, जब हम देखेंगे कुछ प्रूफ करेंगे तो नाम डालेंगे। तो इतने गोले को हम वीडियो जो था वो तो हम पीछे के देखें, जब पुलिस प्रशासन ने उनको पकड़ने के बाद पता नहीं कितना दिया, 5 दिया, 10 दिया कि नहीं दिया, कि फ्री में दिया, क्या किया वो तो हम लोग को नहीं दिखा के दिया, उनको छोड़ दिया। ये तो पुलिस प्रशासन बताएंगे कि क्यों छोड़ दिया। हमारे पास पूरी वीडियो है कि वो फलाना आदमी लाठी लेकर के ऐसे खड़ा हुआ है। अब वो तो पुलिस इस आदमी के बारे में मैंने एसएचओ से पूछा कि 1 महीने के अंदर आपने कितने लोगों की गिरफ्तारी की? उसने बताया 1। क्या वही एक जिसकी गिरफ्तारी हुई थी उसको छोड़ दिया गया है? नहीं, उसको तो नहीं छोड़ा, दूसरे आदमी को। एक को तो पहले पकड़ा, उसको एफआईआर कर दिया। जो दूसरे आदमी को पकड़ा ना, पकड़ करके फिर 1-2 घंटा रखने के बाद फिर छोड़ दिया गया। ठीक है, अब ये सवाल आपसे है कि आप लोग इंसाफ में क्या चाहते हैं? क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, ये बहुत ही गरीब है। अब ये बताएं जितने लाख रुपए खर्चे हुए हैं वो खर्चा वसूली चाहिए, आपको मुआवजा चाहिए, बच्चों की परवरिश चाहिए, बच्चों की शादी, बेटियों की शादी चाहिए, क्या चाहिए? हमें 2 चीज चाहिए। एक चीज तो जितना मतलब हमारा एक ही सिंगल आदमी हमारा भाई कमाने वाला था, 7 परिवार है जिसको कमा के खिलाने वाला था, जिसका उसके सर पे से मतलब सहारा खत्म। आज के बाद पता नहीं, खुदा जाने क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हम भाई हैं, हम तो हम ही बाल बच्चे वाले हैं, हम उनको क्या करेंगे, क्या दे सकते हैं वो तो खुदा जाने। दूसरा है कि उसको पूरा जितना भी हो दिला सके तो दे सके। दूसरा, जो जिसने मारा है परवेज ने, जैसे हमारे भाई को मारा वैसे उनको भी होना चाहिए, उस कानून कार्रवाई चाहिए परवेज के साथ। जितने भी आरोपी है, जितने भी लोग मारने वालों में शामिल है, जो भी कातिल है, उनको सजा मिलनी चाहिए। आज तो डेड बॉडी की जो पोस्टमार्टम हो जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद जो भी दफन वगैरह जो भी होगा, उसके दूसरे दिन आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? अब देखिए, पुलिस तो यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ कह के गया है। कहने के लिए तो क्या कहा है, जरा बताएं क्या कहा? पुलिस तो कहा कि हम 1 दिन में 2 दिन में ये कर देंगे, वो कर देंगे, पकड़ लेंगे, इसको ये कराएंगे, वो करवाएंगे, आपको मुआवजा दिलाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो ये तो कुछ अब कहानी अब पूरी हो गई ना, जो घटना हुई कंप्लीट आपने सारी चीजें बता दी शुरू से अंत तक। चलिए ठीक।